हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है बच्चों, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा तो इसी चैप्टर से आता है। 1 नंबर का भी क्वेश्चंस आता है इस चैप्टर से, 3 नंबर का भी और 5 नंबर का भी। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे 3 क्वेश्चंस आते हैं और इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। आपको एकदम जीरो से द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे ताकि आप एक बार देख लीजिएगा, फिर दोबारा भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट। आइए अब देखते हैं कि द्विघात समीकरण जो है वो किस तरह से लिखाता है। तो द्विघात समीकरण जो है वो इस फॉर्म में लिखाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो द्विघात समीकरण जो है वो इस तरह से लिखा हुआ होता है, जिसके पावर में एक्स के घात में अगर 2 रहेगा, एक्स के घात में अगर 2 रहेगा तो वो समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। और x जो है ए बी सी जो कोई अंक है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ए के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जब ए के बराबर अगर 0 हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर से गुना होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x के पावर में 2 रहेगा तभी तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो है इस तरह से द्विघात समीकरण होता है। उसके बाद फिर x के पावर ए बी सी जो है वो कोई अंक है। ठीक है, तो अब चलिए देखिए, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, बुक का है, एनसीईआरटी बुक का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में दिख रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसे लिख देंगे, a के जगह पे x और b के जगह पे 1। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2a, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का। इस फॉर्मूले पे हम इसको बैठा देंगे। तो देखिए a के जगह पे x और b के जगह पे 1, तो a स्क्वायर प्लस 2a b के जगह पे 1। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अब ये 2 इससे गुना होगा और फिर 2 इससे गुना होगा, ये 2 इससे, उसके बाद फिर ये 3 से, तो क्या हो जाएगा 2x, और फिर इससे होगा तो माइनस माइनस का 6, 3 दूनी 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x, 1 से गुना होके कितना ही हो जाएगा, 2x ही रह जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद बराबर लिखेंगे ये 2x माइनस 6। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2x कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, देखिए आपको बताते हैं। जब बराबर के, आप लोग ध्यान रखिएगा, जब बराबर के दो इस साइड और इस साइड सेम साइन, दोनों का साइन क्या है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, और बराबर के उधर है, तो ये दोनों कट जाता है। कैसे कट जाता है, ये जब ये 2 जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 2 जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो फिर घट के क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से ये 2x कट जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस में है उधर, बराबर के जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, बराबर 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, b के जगह पे b कुछ नहीं आया है, b जैसे कि जगह पे a के बराबर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 हो जाएगा। और b के जगह पे कुछ नहीं है, x के साथ रहता है b, तो x तो है नहीं, तो x नहीं है तो x के बराबर 0। और c जो कितना है, 7 है। तो आप लोग देख सकते हैं इस फॉर्म में ये आ गया। x के पावर में कितना है, x के पावर में 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लोग उपरोक्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर 0 के रूप में है। ठीक है, ये समीकरण जो है इस समीकरण के रूप में है, इसलिए
इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को बनाना था। चलिए एक और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस देख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 और x प्लस 3, यहाँ पे बीच में बराबर का साइन है। इसे सॉल्व करके चेक करना है कि इस फॉर्म में इस समीकरण में आता है या नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। सबसे पहले x को x के साथ गुना करेंगे, फिर x को 1 के साथ, ठीक है। उसी तरह फिर x को 2 को x के साथ और फिर 2 को 1 के साथ, उसी तरह इसको भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आता जाएगा कि ये जो समीकरण है इस रूप में है या नहीं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। x को x के साथ करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 के साथ करेंगे, साइन ध्यान रखिएगा ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस का x, ठीक है। उसके बाद ये 2 को इसके साथ करेंगे, 2 माइनस 2 गुना x, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x। उसी तरह से माइनस 2x प्लस 1 गुना होगा तो माइनस 2, बराबर है, यहाँ पे बराबर देंगे। फिर इसको इससे ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद x प्लस x को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x, ठीक है, x का प्लस 3x। उसके बाद माइनस x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x, उसके बाद माइनस 3x, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में था तो इससे दोनों से गुना होकर माइनस x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप लोग कि ये x और ये x क्या है, सेम साइन है, दोनों प्लस में है और बराबर के इधर है और एक इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से कट जाएगा। उसके बाद बच कितना गया, ये देखिए x और x माइनस 2x प्लस 2, तो यहाँ पे ये जो है इससे घट जाएगा, ये जो है इससे घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x, उसके बाद माइनस का 2 बराबर, फिर ये इससे घट जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद इसको अब हम लोग बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस x माइनस 2, इसको बराबर के जब इधर लाएंगे तो इसका साइन प्लस में है तो माइनस हो जाएगा माइनस 2x, और ये प्लस माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा प्लस 3x, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये और ये दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो माइनस का 3x हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस में माइनस में और ये प्लस में घट जाएगा तो प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ तक हो गया। अब इसको एक स्टेप और क्या करना है ना कि यहाँ पे माइनस 1 हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे में माइनस को हटाना है इसलिए कॉमन ले रहे हैं, माइनस आगे में अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 1 बराबर 0। अब ये माइनस 1 इसके साथ क्या है, गुना में है, देखिए फिर से गुना करेंगे तो सेम इसी रूप में आ जाएगा। अब ये माइनस 1 इसके साथ गुना में है तो इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो बट्टा में चला जाएगा और 0 के साथ जाके कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो समीकरण है इस रूप में x के पावर में 2 नहीं है, x के घात 2 नहीं है, इसलिए ये जो समीकरण है क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, नीचे में यहाँ पे लिखेंगे, यही चीज आप लोगों को भी लिखना है ताकि अच्छा नंबर मिले। उपरोक्त समीकरण, ये जो समीकरण है किस फॉर्म में नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, ठीक है। ये जो समीकरण है इस रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इतना आपको चेक करने के बाद अगर वो द्विघात समीकरण होगा तो द्विघात समीकरण लिख देना और नहीं रहेगा तो नहीं लिख देना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को 4.1 को बनाना है, और भी इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस और जो बचे हुए क्वेश्चंस है 4.1 का वो भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। अभी यही 2 क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग इसी को प्रैक्टिस कीजिए, फिर दूसरा वीडियो जब लाएंगे दूसरा क्वेश्चन लाएंगे फिर उसको प्रैक्टिस कीजिएगा।